हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट एकेडमी पे। तो जैसा कि हम लोग दोस्तों अपने बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें से जो आज का क्वेश्चन है वो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम मेरा क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, क्वेश्चन में दिया है, यदि AP के m पदों का योगफल n हो और n पदों का योगफल m हो तो m + n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए जो दिया उसको सॉल्व करते हैं। यानी कि m पदों का योगफल बोला है तो हम लिख लेते हैं m पदों का योगफल बराबर m/2 ब्रैकेट में 2a + m-1 इंटू d। m पदों का योगफल यानी कि SM, इसकी वैल्यू हमको दे रखा है कितना है n। तो n बराबर m/2 ब्रैकेट में 2a + m इंटू d और माइनस का d। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2n के साथ हो जाएगा 2n और m आएगा नीचे, m = 2a - d और प्लस का m इंटू d। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, पहला इक्वेशन हो गया। अब इसी तरह से हम n पदों का योगफल निकाल लेते हैं। तो n पदों का योगफल यानी Sn बराबर हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू d। ठीक है, और Sn की वैल्यू हमको दिया है m = n/2 ब्रैकेट में 2a + n इंटू d और माइनस का d। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m और n आएगा अपॉन में। यहाँ हमारे पास बचा 2a - d और प्लस का n इंटू d। इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 बन के हमारा तैयार हो गया। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम घटा देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर। ठीक है, तो घटाते हैं तो क्या है हमारा समीकरण 1, 2n/m - 2m/n = 2a - d + md माइनस 2a - d और माइनस का nd। इससे ये वाला वैल्यू कट गया, कैंसिल हो गया, और एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा 2n² माइनस का 2m² और अपॉन में कितना होगा m इंटू n एलसीएम लेके। और यहाँ क्या बचा हमारे पास md और माइनस का nd। ठीक है, अब देखिए इसमें से 2 कॉमन हो रहा है तो 2 कॉमन हम जैसे लेंगे तो हमारे पास होगा n² - m² और अपॉन में m इंटू n। ठीक है, इक्वल में d कॉमन ले लेंगे तो d कॉमन करेंगे तो m - n यहाँ बचेगा। ठीक है, अब देखिए a² - b² के फार्मूले पे टूट रहा है तो इसको हम तोड़ देंगे तो m + n और अगले ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस कॉमन हम कर लेते हैं तो हो जाएगा m माइनस का n यानी a + b और a - b के फॉर्म में m इंटू n नीचे हैं उतार लेते हैं = यहाँ पे m - n इंटू d। तो इससे ये वाला वैल्यू कैंसिल हो गया तो d की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, यानी कि d = आया हमारे पास माइनस का 2m + n और अपॉन में कितना है m इंटू n। ठीक है, तो ये रहा हमारा d की वैल्यू, यानी एक वैल्यू हमारे पास आ गई किसकी, d की। इसको हम रखे रहते हैं, इसको ज़रूरत हमें पड़ेगी, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम m + n का योगफल। ठीक है, हमसे क्या क्वेश्चन में पूछा था कि m + n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए हम m + n पदों का योगफल निकालते हैं। तो अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे m + n पदों का योगफल यानी कि SM + n
इसको फाइंड करना है। तो योगफल कितना हो जाएगा इसका, फार्मूला m प्लस n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट बंद। ठीक है, इसी की वैल्यू फाइंड करनी है हमको। तो m प्लस n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एम डी प्लस एन डी माइनस डी। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। तो m प्लस n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 2a माइनस डी और प्लस यहाँ हम कर लेते हैं m इंटू डी और प्लस n इंटू डी को हम बाहर ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इस पूरे की जगह पे, यानी कि जो हमारा ये इक्वेशन ये बन रहा है, इस पूरे की जगह पे हम कितना लिख सकते हैं। यानी कि अगर हम देखें तो ये समीकरण 1 से ये पूरी वैल्यू इसकी फाइंड हो रही है, मिल रही है। ठीक है, देखिए समीकरण 1 में हमारी क्या वैल्यू थी। समीकरण 1 में हमको दिया है 2a माइनस डी प्लस एम डी इक्वल्स टू 2n अपॉन m। उसी को उठा करके हम क्या रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 3 से। 1 और 3 क्यों लिखे हैं, क्योंकि देखिए समीकरण 3 से हमको d की वैल्यू मिल जाएगी और समीकरण 1 से इतने की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ हम रख लेते हैं एस एम प्लस एन की वैल्यू फाइंड करना है। तो एस एम प्लस एन इक्वल्स टू हो जाएगा m प्लस एन अपॉन 2। अब इसके जगह पे, इस पूरे की जगह पे हो जाएगा 2n अपॉन m प्लस n इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है माइनस का 2m प्लस n। तो यहाँ हम रख लेते हैं 2m प्लस n और अपॉन में क्या है m इंटू n ब्रैकेट बंद। तो देखिए n से n क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास कितना बचा, m प्लस n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2n अपॉन m और प्लस का 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2m और माइनस का 2n और अपॉन में कितना बचा हमारे पास m। आगे हम सॉल्व कर लेते हैं m प्लस n अपॉन 2। अब देखिए इनका दोनों का हर बराबर, यानी कि m और m दोनों में सेम है, तो यहाँ हर बराबर है तो m हम लिख लेते हैं डायरेक्ट। और इसका हमारा हो जाएगा 2n माइनस 2m माइनस 2n। ठीक है, तो 2n से 2n कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास m प्लस n अपॉन 2 इंटू माइनस का 2m अपॉन m। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया और m से m कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आया, m प्लस n और माइनस। ठीक है, यानी कि एस m प्लस n की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का m प्लस 1। ठीक है, तो ये रहा हमारा रिज़ल्ट। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, पूरा सॉल्व हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा और एग्ज़ाम में बिल्कुल ऐसे ही आप लोग को भी लिखना है। ठीक है, ताकि फुल मार्क्स आपके 6 नंबर के 6 नंबर पूरे फुल मार्क्स मिले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।